गोरी कवि का बेटा जग्गू कौवा बाहर से खेल कर आता है। मम्मा मम्मा कहाँ हो? मेरे लिए सैंडविच बनाया है क्या? नहीं जग्गू बेटा, मैं आपको कल सैंडविच बना कर दूंगी। मैंने सुबह आपसे कहा भी था कि आज मैं सैंडविच ही खाऊंगा। गंदी मम्मा, बुरी मम्मा, आप गंदी हो। आपने मेरे लिए सैंडविच क्यों नहीं बनाया? जग्गू शर्म करो, तुम्हारी जबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। फिर उसका बेटा उसे मुंह चढ़ाने लगता है। ओ गोरी कवि अपने बेटे के एक थप्पड़ लगा देती है। जिनके माता पिता नहीं है उनसे पूछ कर देखो माँ बाप की कदर। दिन रात तेरे लिए काम करती हूँ और तुम हो के मुझे मुंह चढ़ा रहे हो। मुझे नहीं लेनी ऐसी मम्मा, आप बुरी हो, आप बहुत बुरी हो। ऐसे कहते हुए गोरी कवि का बिगड़ा हुआ बेटा घर से बाहर निकल जाता है। वो उड़ता हुआ बस स्टॉप की तरफ चला जाता है। मम्मा ने मुझे मारा है, मैं भी घर नहीं जाऊंगा। मम्मा गंदी है, पापा भी मम्मा को कुछ नहीं कहते। मम्मा बुरी है। जग्गू बेटा, आप यहाँ क्यों बैठे हुए हो? आओ मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। वो अंकल जाइए जाइए आप, मेरी मौसी आ रही है, मैं उसे लेने आया हूँ। जग्गू कौवा ऐसे झूठ बोलता है और कबूतर वहाँ से चला जाता है। शाम हो जाती है। कालू कौवा घर आता है। कालू, जग्गू कुछ ज्यादा ही बदतमीजी करने लगा है। आज उसने मुझे बहुत तंग किया। मैंने एक लगा दी तो अभी तक घर लौट कर नहीं आया। उसे हमने खुद ही बिगाड़ा है। उधर चिड़िया का बेटा देखो, अपनी माँ का हर कहना मानता है और इतनी छोटी सी उम्र में अपनी माँ के साथ जंगल से लकड़ियाँ भी लेने जाता है। छोटे कौवे के बच्चे, तुम यहाँ क्यों बैठे हुए हो? आओ मेरे साथ चलो। मुझे पता चल गया है तुम अपने घर से लड़कर आए हो। आंटी चील, आपको कैसे पता चला? जो बच्चे घर से लड़कर आते हैं मैं उन्हें खाना देती हूँ, खिलौने देती हूँ और मैं उन्हें इतना ज्यादा झूला भी देती हूँ। बड़े वाले झूले में बिठाती हूँ मैं उसे। हाँ हाँ आंटी, मैं भी घर से लड़कर ही आया हूँ। अपनी बहन से है ना, या फिर मम्मा से? मेरी बहन तो नहीं है, मम्मा से लड़कर आया हूँ मैं। तो फिर चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें भी वो सब दूंगी। दुष्ट चील जग्गू कौवे को अपने साथ ले जाती है। कालू कौवा जग्गू को पूरे जंगल में ढूंढ रहा था, मगर उसे जग्गू कहीं से भी नहीं मिल रहा था। क्या कालू, तेरा बेटा आज मैंने सुबह बस स्टॉप पर बैठा हुआ देखा था। ये सुनकर कालू कौवे के पांव तले से जमीन ही निकल जाती है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो कबूतर? यार, वो तो घर से अपनी माँ से लड़कर आया था। मैंने उसे कहा था कि चलो मैं तुम्हें घर छोड़ दूं, मगर उसने मुझसे कहा कि वो अपनी मौसी को लेने आया है वहाँ। फिर कालू कौवा जल्दी से घर जाता है। गोरी गोरी, जग्गू भाग गया, जग्गू घर से भाग गया है। क्या? तुम्हें किसने बताया है कालू? कबूतर ने, मुझे कबूतर ने बताया है कि जग्गू बस स्टॉप पर बैठा हुआ था। मेरी किस्मत ही खराब है। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं ना मारती उसे। क्यों मारा मैंने उसे? गंदी ही तो कहा था मेरे जग्गू ने मुझे। भूल हो गई, मुझसे भूल हो गई। गोरी कवि ऐसे खुद को दोषी कहने लगती है और रोने लगती है। रात हो गई थी, इसलिए उस समय जग्गू के मम्मा और पापा जग्गू को ढूंढने कहाँ जाते, इसलिए वो घर में ही बैठ के रात के गुजरने का इंतजार करने लगते हैं। ये बर्तन अच्छे से साफ करो, अगर मुझे इन पर थोड़ी सी भी गंदगी नजर आई तो डंडे से मारूंगी मैं तुझे। आंटी, मुझे छोड़ दे, मेरे पाँव से ये रस्सी खोल दे, मुझे घर जाना है, मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है। अच्छा, तू तो कहता था कि मम्मा गंदी है, मम्मा बहुत बुरी है। घर से भागकर आने वाले बच्चों का यही हाल होता है। ऐसे कहते हुए चील दो डंडे जग्गू के पंख पर लगाती है और जग्गू जल्दी जल्दी बर्तन धोने लगता है। सुबह हो जाती है। कालू और गोरी अपने बेटे की खोज में बस स्टॉप पर आते हैं। तोते तोते, मेरा जग्गू घर से भाग गया है। कल उसे देखा था यहाँ, क्या तुमने? कल एक छोटा सा कौवा किसी चील पक्षी से बातें कर रहा था यहाँ। चील पक्षी? हाँ, एक बूढ़ी चील यहाँ कभी कभी आती है।
कालू, कहीं वो बुढ़ी चील ही मेरे जग्गू को ना ले गई। जंगल के इस स्टॉप पर पहाड़ों वाले जंगल से ही ऑटो आया करते थे। कौवा और गोरी कव्वी एक ऑटो में बैठकर पहाड़ों वाले जंगल की तरफ जाते हैं। मम्मा, मम्मा मुझे बचा ले, पापा मुझे बचा ले, ये चील मुझे मार देगी, इसने मुझे कल से खाना भी नहीं दिया। चील जग्गू कौवे से अपने सारे काम करवाती और उसे खाने को भी कुछ न देती थी। जग्गू कौवे को अपनी माँ की बहुत याद आ रही थी। वो बर्तन धोता, चाय बनाता और सारा दिन दूसरे काम करता था। कालू कौवा और गोरी कौवी भी थक हार कर शाम के अपने घर वापस आ जाते हैं। उन्हें कहीं से भी अपना जग्गू नहीं मिलता। न जाने मेरा बेटा किस हाल में होगा। पता नहीं हमारा बेटा जिंदा भी होगा या फिर उस चील ने उसे मार ही दिया होगा। बड़ी बहन, ये कौवा मुझे बस स्टॉप से मिला था, तुम इसे अपने साथ ले जाओ, ये तुम्हारे घर के सारे काम करेगा। छोटी, ऐसे काम वाले की तो मुझे कब से जरूरत थी, मैं इसे अपने घर में बांध कर रखूंगी। फिर दूसरे दिन चील की बहन जग्गू कौवे को साथ लेकर अपने जंगल जाने के लिए ऑटो में बैठती है। अगर शोर किया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, चुपचाप मेरे साथ बैठे रहो। चील बहन, कहाँ जाना है आपको? सागर वाले जंगल जाना है मुझे चाचा छमछम। चाचा छमछम अपना ऑटो चलाता है। ये कौवा आपका क्या लगता है चील जी? अंकल। चील जग्गू के मुंह पर हाथ रख लेती है। ये मेरी सहेली का बेटा है, इसकी माँ इसे बहुत मारती थी, इसलिए मैं इसे 2-4 दिन के लिए अपने पास लेकर जा रही हूँ। जैसे ही बड़ी चील जग्गू को लेकर ऑटो से उतरती है, रानो चिड़िया उसे देख लेती है। ये तो जग्गू है, गोरी और कालू इसे कल से ढूंढ रहे हैं और ये चील इसे कहाँ लेकर जा रही है। चिड़िया वहाँ जाती है। रुको रुको बुढ़ी चील, ये बच्चा मुझे दे दो। बच्चा? वो क्यों चिड़िया? आंटी, आंटी चिड़िया मुझे बचा ले। चुप चुप कर जा, मैं ले दूंगी तुझे खिलौना भी। क्यों रोए जा रहे हो? तुम किडनैपर चील हो, मुझे सब मालूम है। ये बच्चा मेरे पड़ोसी कौवों का है। चिड़िया शोर मचाती है। बच्चे पकड़ने वाली चील, बच्चे पकड़ने वाली चील, कोई हमारी मदद करो। ये देखकर चील जग्गू को छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। चलो बेटा, मेरे साथ चलो। फिर चिड़िया जग्गू को दूसरे ऑटो में बिठाकर वापस उसके घर ले आती है। अपने बेटे को सुरक्षित देखकर कौवा और कौवी बहुत खुश होते हैं। मम्मा पापा, मुझे माफ कर दें, मैंने बाहर की दुनिया नहीं देखी थी, अब देखी तो मालूम हुआ कि मम्मा पापा के बिना हम छोटे पक्षी जिंदा नहीं रह सकते। मम्मा, आप बहुत अच्छी हो, पापा आप भी। गोरी बहन, अब मैं जाती हूँ। कौवा और कौवी चिड़िया का धन्यवाद बोलते हैं और चिड़िया वहाँ से चली जाती है। जग्गू बेटा, फिर कभी अपनी मम्मा को छोड़कर न जाना। मम्मा, आपने तो एक थप्पड़ मारा था, वो छोटी चील तो मुझे डंडे से मारा करती थी। मैं तो कभी भी घर छोड़कर नहीं जाऊंगा और हमेशा अपने मम्मा और पापा का ख्याल रखूंगा। ऐसे जग्गू कौवे को सबक मिलता है और वो एक अच्छा कौवा बन जाता है। प्यारे दोस्तों, छोटे पक्षियों के लिए घर ही सुरक्षित जगह है, बाहर की दुनिया बहुत जालिम है। और प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।